हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना पार्ट 2, यानी आगे वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि ये जितने भी जो क्वेश्चन हैं वो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे हरियाणा सेट का या मीन्स कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, क्योंकि आजकल इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 51, समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति औसत आय, आयात या निर्यात? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति औसत आय। यानी जो समृद्धि का जो सबसे अच्छा मापदंड माना जाता है वो प्रति व्यक्ति औसत आय, यानी हर व्यक्ति की जो औसत आय, एवरेज जो इनकम होती है उसको माना जाता है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो चुका है एग्ज़ाम में, और मेनली ये देखा गया है कि जो प्रश्न एक बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो कई बार वो रिपीट होते रहते हैं। ऑप्शंस हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय या योजना आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 280 यानी 280 जो अनुच्छेद है संविधान का, उसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर है। यानी इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, मीन्स तकरीबन जैसे जलडमरू होते हैं या फिर जो समुद्र हैं उनको जिसे मिलाने वाली जो नहर है, कील नहर, स्वेज नहर, पनामा नहर या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कील नहर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो मेमोरी बेस्ड रहते हैं, ये मेमोराइज ही करने होते हैं। नेक्स्ट है, मगध में मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी, यानी उसके जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे? कुषाण, पांड्य, सातवाहन या शुंग? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुंग वंश। यानी मगध में मौर्य के ठीक बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे वो शुंग थे। नेक्स्ट है, इंग्लिश पोर्शन है ये। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। यानी यहाँ पर जो एंटोनिम है यानी विलोम शब्द बताने हैं। डिबोटर, डिबोटर क्या होता है? जो जैसे कर्जा जिनको देना होता है। रिलक्टेंट, रिजिड, स्टेटिक या क्रेडिटर, क्योंकि इसका बिल्कुल अपोजिट बताना है, डिबोटर और देनदार और लेनदार। यानी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्रेडिटर। नेक्स्ट है, फॉर्म वर्ब फ्रॉम द नाउन गिवन बिलो। यानी यहाँ पर जो वर्ब दी गई है उसका नाउन बताना है। डिपेंडेंस, डिपेंडेंस यानी किससे बनती है? जैसे हिंदी में जैसे मानव से मानवता, मित्र से मित्रता, सो सेम इसी तरह से डिपेंडिंग, डिपेंड, डिपेंडेबल और डिपेंडर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिपेंड, क्योंकि इसका वर्ब नाउन फॉर्म का जो हमें वर्ब फॉर्म बताना है, सो ये डिपेंड है। नेक्स्ट है, दिस इज 57, इंडियन वीवर्स इज अ पोएम रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ये। सरोजिनी नायडू, सिसिल स्प्रिंग राइस, चार्ल्स मैके, राल्फ वाल्डो इमर्सन, यानी RW इमर्सन भी इनको कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। यानी इंडियन वीवर्स, कई बार जैसे यहाँ पर सरोजिनी नायडू जो हैं वो इंडियन राइटर हैं, बाकी सब जो फॉरेनर्स हैं। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्योंकि इसमें जो नेम रखा है राइटर ने, पोएट ने, वो इंडियन वीवर्स के ऊपर ही इन्होंने लिखा है, वही नाम रखा है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 58 to 59, फाइंड आउट द वर्ड दैट कन्वेज द गिवन मीनिंग्स। टू मेक मोर रैपिड इन स्पीड, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। स्पीडियर, एक्सेलरेट, एफिशिएंट, एब्डिकेट। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी
टू मेक मोर रैपिड इन स्पीड दैट इज एक्सेलरेट, यानी काफ़ी स्पीड बढ़ाना, तेजी करना। नेक्स्ट है मेंटल वियरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी दिमागी, जैसे कई बार वैसे तो इंटरेस्ट नहीं रहता लेकिन जो दिमागी रूप से वियरीनेस रहती है दैट इज एक्साइल, एन्युअल, एन्यूनिशिएट या एक्सपिएट। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दिस इज एन्युअल। एन्युअल मीन्स मेंटल वियरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस, यानी इसमें एरर देखना है। ही फील्स बैड अबाउट द डिफीट, ऑल द बॉय स्काउट्स वियर हाफ पैंट्स, ही होप्स टू सिक्योर गुड मार्क्स, गावस्कर इज द ब्रेड मैन ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मीन्स यहाँ पर क्या है, जो ब्रेडमैन है इसके आगे द यूज़ नहीं करना है, सो दिस इज द एरर। नेक्स्ट है सप्लाई द करेक्ट प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग। आई प्रेफर चौसर डैश स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश पोइट्री, देन, फ्रॉम, टू या इनटू, क्योंकि ये जो सेंटेंस हैं ये कंपैरेटिव फॉर्म में है और यहाँ पर मीन्स जैसे यहाँ पर देन लिखा गया क्योंकि मेनली जो कंपैरेटिव जो फॉर्म होती है उसमें देन का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज़ ऑप्शन सी, यानी मैं प्रेफर करता हूँ, यानी मैं पसंद करता हूँ चौसर की बजाय स्पेंसर की पोइट्री। नेक्स्ट है श ध्वनि हिंदी का उच्चारण स्थान है दंत्य, वतस्र्य, तालव्य या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तालव्य, यानी जो तालव्य होता है यानी जो सॉफ्ट पैलेट, जो हार्ड पैलेट होती है, इसमें जो श ध्वनि है वो, क्योंकि श का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु है, इसके उच्चारण में जीवा तालु का स्पर्श करती है, क्योंकि जैसे उच्चारण स्थान देखना होता है इनको बोलकर स्पीक आउट करके इनका प्लेस समझ आ जाता है। नेक्स्ट है त्रिफला में कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष। राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्विगु। त्रिफला यानी तीन फलों का समूह, जैसे हर, आंवला या बेहद मीन्स इसको त्रिफला कहा जाता है, तो इसको इसमें द्विगु समास है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अल्प विराम का चिन्ह, यानी अल्प विराम का इनमें से कौन सा चिन्ह है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये अल्प विराम का चिन्ह है और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है और ये सेमी कोलन है, यानी जिसको आई थिंक अर्ध विराम कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सही वर्तनी है अंतर्गत। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिठाई, यानी मिठाई जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, यानी नहीं पूछा गया है। विधि सूचक, निश्चय सूचक, इच्छा सूचक या संदेह सूचक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निश्चय सूचक, यानी जो विधि सूचक, इच्छा सूचक, संदेह सूचक तो वाक्य के भेद होते हैं, यानी जो विधि सूचक हैं, निश्चय
इच्छा सूचक और संदेह सूचक, परंतु निश्चय सूचक वाक्य का भेद नहीं होता है। नेक्स्ट है जुगुप्सा नामक स्थायी भाव की व्युत्पत्ति किस रस से हुई है? श्रृंगार रस, भयानक रस, अद्भुत रस या विभत्स रस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विभत्स रस। नेक्स्ट है जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं, लोकोक्ति का जो सही अर्थ है धोखा देना, कर्महीन होना, केवल बड़ी बड़ी बातें करना, कर्तव्यशील होना। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी जो ये लोकोक्ति जो दी गई है जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं, उसका सही अर्थ होता है कि केवल बड़ी बड़ी बातें करना, कार्य न करना। नेक्स्ट है सही युगम चुनिए, काबुली बाग, कैथल, नवग्रह कुंड पानीपत, जल महल नारनौल, ज्योति सरोवर अम्बाला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो राइट इसमें सही जो युगम है ऑप्शन सी है, यानी जल महल जो है वो नारनौल में है। बाकी जो ऑप्शंस जिसे दिए गए हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कहाँ कहाँ पर इनका जो प्लेस है वो कहाँ है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंभर नाथ कौशिक प्राय लिखते थे, जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। शर्मा जी के पत्र, दुबे जी के पत्र, परी की कहानियाँ या पंचतंत्र तंत्र मतलब। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुबे जी के पत्र। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में देखा गया है। नेक्स्ट है कई बार एग्जामिनर इसको ऐसे भी पूछ लेता है कि दुबे जी के पत्र किनके द्वारा लिखे गए थे, या मीन्स थोड़ा घुमा फिरा के कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना कब हुई? 1985, 1988, 1978 या 1969। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1978। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड रहेगा, क्योंकि जब भी जैसे एग्ज़ाम में ईयर पूछ लिए जाते हैं तो ये बिल्कुल मेमोराइज करने होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल हिसार हरियाणा से खुदाई में मिला? बनावली, लोथल, धोलावीरा या कालीबंगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए बनावली। नेक्स्ट है कुरु महाजनपद की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली थी। ऑप्शंस हैं इंद्रप्रस्थ, कौशंबी, मथुरा या वाराणसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए इंद्रप्रस्थ। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? कुलदीप बिश्नोई, एस के मित्तल, दुष्यंत सिंह चौटाला या रामकृष्ण मेहर। राइट आंसर है ऑप्शन सी दुष्यंत सिंह चौटाला, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, कई बार जैसे ये बदलते रहते हैं। नेक्स्ट है तोशाम तहसील में अलग प्रकार का पत्थर मिलता है, उसका नाम बताइए। ग्रेनाइट, चूना, सीमेंट या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ग्रेनाइट। नेक्स्ट है हरियाणा का एकमात्र जिला जिसमें ज़्यादा वन है। यमुनानगर, सोनीपत, रोहतक या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए यमुनानगर। नेक्स्ट है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी अरावली पर्वत। कई बार जैसे ये दोनों दिए जाते हैं ऑप्शंस की, ये दोनों मोस्टली तो ये रहता है कि ऑप्शन यही जाता है।
लेकिन कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है कैंडिडेट्स को कि जैसे इस क्वेश्चन में है जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा इसमें, लेकिन कई बार क्या करते हैं कि हम ये देखकर इसको टिक कर देते हैं। सो इसमें थोड़ा सा अटेंटिव रहना चाहिए। नेक्स्ट है, कंट्रोल एक्ट कौन से सन में लागू किया गया था? 1997, 1999, 1998 या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1998। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय सांपला आसोदा रियासत का नवाब कौन था? इलाही बख्श, नाहर सिंह, अजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए इलाही बख्श। मीन्स 1857 की क्रांति का जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या है कि जितने भी जैसे एरिया के जो नवाब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जमींदार लीग की स्थापना की? सर छोटूराम, बाल मुकुंद गुप्त, भगवत दयाल शर्मा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए सर छोटूराम ने जमींदार लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, चांद मासिक पत्रिका में दूल्हे के नाम से हास्य व्यंग्य कौन लिखा करते थे? विशंबर नाथ कौशिक, तुलसीदास शर्मा, राजाराम शास्त्री या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए विशंबर नाथ कौशिक। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव जी के 50वें प्रकाशोत्सव पर हरियाणा के किस जिले में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था? सिरसा, जींद, कैथल, पानीपत। राइट आंसर है ऑप्शन ए सिरसा में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हरियाणा राज्य की कमिश्नरी है? अंबाला, रोहतक, हिसार या ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑल द अबव। नेक्स्ट है, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? कैथल, सिरसा, पंचकुला या कुरुक्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी पंचकुला। नेक्स्ट है, श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के यानी राज्यपाल थे, यानी कौन से नंबर के? 13वें, 14वें, 15वें या 16वें। राइट आंसर है ऑप्शन बी 14वें। नेक्स्ट है, यानी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इनका जो ईयर था, यानी जो वर्किंग ईयर होता है यानी टेन्योर, वो कब से कब तक था। नेक्स्ट है, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ 4 अक्टूबर 1887 या 4 नवंबर को, 4 सितंबर क्योंकि ईयर सेम रहेगा, या 4 जुलाई को। राइट आंसर है दिस इज़ 88। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 4 सितंबर 1887 में। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस ने पुलिस कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? आपकी पुलिस आपके साथ, हम आपके साथ हैं, नो योर केस, आपकी पुलिस आपकी दोस्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी नो योर केस। मीन्स ये इंग्लिश का वर्ड है, नो योर केस। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा किस जिले के समीप काला आम यानी काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नायक स्मारक के रूप में विकसित किया गया है? सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी पानीपत। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला? D.R. साहनी, R.S. बिस्ट, R.D. बनर्जी, J.P. जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी R.S. बिस्ट।
नेक्स्ट है, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाल, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो जैसे सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं उस लेवल तक भी पूछे जाते हैं। ओजोइक, पेलोजोइक, मेसोजोइक, सेनेजोइक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेसोजोइक काल में। नेक्स्ट है, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित हैं? मेवात, पंचकुला, सिरसा, हिसार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेवात में। नेक्स्ट है, डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य 8 भागों में विभाजित किया है? एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, क्लाइमेट ऑफ हरियाणा, ग्रीन हरियाणा, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु का आगमन होता है? ग्रीष्म ऋतु, वसंत, शरद या शीत? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शीत ऋतु का। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्म काल में लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं? उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी भाग में, या दक्षिण पूर्वी भाग? राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग में। नेक्स्ट है, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 700 से 900 फीट, 750 से 880 फीट, 800 से 1000 फीट, या 900 से 1100 फीट तक? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 700 से 900 फीट तक। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट, बलुई, चिकनी या रेतीली? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोमट मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? यमुना, मारकंडा, सरस्वती, साहिबी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी बिल्कुल बॉर्डर पे बहती हुई चलती है। इधर यूपी और इधर हरियाणा, ये बिल्कुल बॉर्डर को क्रॉस करती हुई जाती है और सीमा बनाती हुई चलती हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश के सोहना खंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है? सुल्तानपुर झील, दमदमा झील, खलीलपुर झील, कोटला झील? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दमदमा झील। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।